औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 के पहले 6 क्वेश्चन जो है ना हमने डिस्कस किए थे। आज इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी जान पड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले बुक में जब भी हमारे पास कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है या ग्राफिकल क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट घबरा के उसको छोड़ देते हैं। चाहे उसका आंसर हमारे पास 2 लाइन में हो या 3 लाइन में, स्टूडेंट उसको सॉल्व भी नहीं करते, उसको पिक ही नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्राफ भी इसमें है, ये आपको अच्छा डिटेल से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो इसको साथ साथ अपने नोट करना है और हर पॉइंट्स को आपने समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, use the graph of function g of x to answer the following question. To answer the following equation, मतलब द फॉलोइंग इक्वेशंस का जी इक्वेशन हम इसका आंसर देने हैं। तो इसका ग्राफ देख लें। अब स्टूडेंट, इसका हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, y एक्सिस होता है, और ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है x एक्सिस होता है। बुक के ऊपर उसकी डायग्राम बनी हुई है, उसको देख लें आप। अब यहाँ पे जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है ये x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव और x प्राइम के ऊपर x की वैल्यू हमारे पास होती है नेगेटिव होती है। इसका आपको पता है। ये जो हमारे पास ग्राफ है इससे यहाँ पे हमारे पास जो है कि -1 है और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है। उसके बाद इस 2 को हम यहाँ पे ले आए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे क्या है 1। अब ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है। उसके बाद गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है g of x, अब ये हमारे पास गिवन है g of x इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अब पार्ट नंबर ए में हमने फाइंड करना है इज g of x इज कंटीन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल ab। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो आप ये माइंड में रखें कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन ग्राफ की सूरत में गिवन है तो ग्राफ की सूरत में अगर हमने क्वेश्चन को चेक करना है तो फंक्शन हमारे पास जो वहां पे फंक्शन होगा वो हमारे पास कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा। पर इस चीज को समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसके जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है वो हमारे पास ये बन रहा है। अब ग्राफ हमारे पास ये बन रहा है, अगर इस ग्राफ को हमें चेक करना हो क्या यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है, तो सबसे पहले हम चेक करना है कि ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है क्या ये ग्राफ हमारे पास किसी जगह से ब्रेक तो नहीं हो रहा। और दूसरा हम ये चेक करना है आज ये ग्राफ हमारे पास किसी जगह से जंप तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ हमारे पास ब्रेक भी नहीं हो रहा, जंप भी नहीं हो रहा, तो इट मींस ये क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब इसी में एक एग्जांपल और लेता हूँ। अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, इसका जो ग्राफ हमारे पास है ये बन रहा है। अब यहाँ से ग्राफ हमारे पास जो है ना ब्रेक हो रहा है, ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है वैसे बन रहा है। अब यहाँ पे ग्राफ हमारे पास हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे ग्राफ हमारे पास इस जगह से ब्रेक हो रहा था, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। अब जब हमारे पास ग्राफ ब्रेक हो रहा है, जंप हो रहा हो, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। जब हमारे पास ग्राफ ब्रेक ना हो रहा हो तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अब उसके बाद ये तो आपको ग्राफ के जरिए आप पता चल होगा कि हमारे पास कंटीन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकंटीन्यूअस कौन सा होता है। अब नेक्स्ट आपसे जो बात करना चाह रहा हूं हमारे पास होता है इंटरवल्स। अब स्टूडेंट, मेरे जो सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है, जहां से हमने सेकंड ईयर के फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट किया था फंक्शन हमारे पास क्या होती है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, उसमें इंटरवल्स मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाए थे। लेकिन आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, इंटरवल्स हमारे पास जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो इंटरवल होते हैं उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल्स। अब ओपन इंटरवल्स, इसी क्वेश्चन को मैं जो क्वेश्चन में पार्ट नंबर ए में हमारे पास गिवन है कि -1 टू हमारे पास क्या ओपन इंटरवल है। अब ये ओपन इंटरवल -1 2, अब जो हमारे पास ऐसे लिखा हो
इसको हम पढ़ते हैं माइनस वन, ओपन इंटरवल ऑफ माइनस वन टू, यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरवल क्या है, माइनस वन टू है। अब जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास ये होते हैं, अगर इसको हम उल्टा के लिख लें, ऐसे लिख लें, तो ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे माइनस वन टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वन टू। अब ये जो माइनस वन टू है, अब ये माइनस वन टू भी हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल है। ये माइनस वन टू भी हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल है। अब उसके बाद ये माइनस वन टू हमारे पास ओपन इंटरवल आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा माइनस वन लेस है एक्स से और एक्स लेस है टू से। यानी ओपन इंटरवल में यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी एक्स की वो माइनस वन और टू के दरमियान लाई करेगी, इसमें हमारे पास माइनस वन और टू शामिल नहीं होंगे। माइनस यानी जो आपके पास रियल लाइन होती है, माइनस वन आपके पास ये और टू आपके पास ये है। अब इसमें हमारे पास ये जो माइनस वन है, माइनस वन और टू शामिल नहीं है, लेकिन माइनस वन और टू के दरमियान जो वैल्यू है वो तमाम की तमाम वैल्यू हमारे पास शामिल हो सकती है, उसमें से हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है। और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास इंटरवल उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल स्टूडेंट मैं यहां से लिखता हूं माइनस वन टू, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोज इंटरवल माइनस वन कामा टू। अब ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल माइनस वन टू है, इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में तो इसको हम लिखेंगे माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन आर इक्वल टू टू। क्लोज इंटरवल में हमारे पास माइनस वन और टू भी शामिल है, और माइनस वन टू शामिल होने के साथ साथ इनके दरमियान जो हमारे पास वैल्यू थी वो भी हमारे पास क्या होती है, शामिल होती है। ये जो हमने रियल लाइन यहाँ पे हमने शो की है, ये आपके पास माइनस वन आ गया और ये आपके पास टू आ गया। अब माइनस वन और टू, यहाँ पे माइनस वन भी शामिल है एक्स में, माइनस टू भी हमारे पास प्लस टू भी हमारे पास क्या शामिल है, और माइनस वन टू शामिल होने के साथ साथ इसके दरमियान जो वैल्यू है वो तमाम हमारे पास क्योंकि शामिल होगी। यानी माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस वन भी हो सकती है, उसके बाद प्लस टू भी हो सकती है, या माइनस वन और माइनस टू के दरमियान जो हमारे पास वैल्यू होती है वो भी हमारे पास कोई ना कोई हो सकती है। तीसरा हमारे पास जो इंटरवल होता है उसको हम पढ़ते हैं क्लोपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल, क्लोपन इंटरवल। अब ये जो क्लोपन इंटरवल होते हैं इसको हम ये भी पढ़ते हैं सेमी ओपन एंड सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, या हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल। अब इसी क्वेश्चन को लिखता हूं माइनस वन टू। अब यहां देखिए जो हमारे पास माइनस वन से जो हमारे पास इंटरवल है क्लोज हो रहा है और टू से हमारे पास क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस वन और टू हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल को हम इस तरह भी नोट कर सकते हैं। और इसको मैं मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एक्स। माइनस वन जो है वो एक्स के इक्वल है, ये एक्स से क्या है, लेस है, और एक्स लेस देन हमारे पास क्या है, टू है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस वन भी हो सकती है, माइनस वन से ग्रेटर भी हो सकती है, जबकि हमारे पास टू नहीं हो सकती क्योंकि टू से हमारे पास क्या होगी, लेस होगी। तो ये थे हमारे पास इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उसके बाद क्लोपन इंटरवल, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद ग्राफ के जरिए मैंने आपको बताया कि फंक्शन हमारे पास कंटीन्यूअस किस वक्त होगा और डिसकंटीन्यूअस किस वक्त होगा। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया है हमारे पास इंटरवल्स और कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए। अब पार्ट नंबर ए जो हमारे पास है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए हमारे पास इज g of x continues on the open interval -1 2। पार्ट नंबर 1 में ए में आपसे पूछ रहा है क्या हमारे पास ओपन इंटरवल -1 2 में क्या ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है, ये फंक्शन बन रहा है, क्या ये हमारे पास कंटीन्यूअस होगा कि नहीं होगा। सॉल्यूशन में जाएं। अब ये जो ओपन इंटरवल -1 2 है, अब ओपन इंटरवल -1 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं इक्वल -1 लेस है x से और x लेस है 2 से। अब यहां पे हमारे पास ग्राफ में अब यहां पे हमारे पास ये आ गया -1 और ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब उसके बाद कहता है कि x की जो वैल्यू है वो -1 से हमारे पास क्या है, ग्रेटर है, और 2 से हमारे पास क्या है, लेस है। यानी x -1 लेस देन x है और x लेस है किससे, 2 से। यानी -1 और 2 के दरमियान हमारे पास वैल्यू लाई जा रही है। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास -1 और 2 हमारे पास शामिल नहीं है। अब यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट देखिए -1 हमारे पास ये है और 2 ये है। अगर इस फंक्शन में हमारे पास -1 भी शामिल नहीं है 2 भी शामिल नहीं है, अब ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है
उसका ग्राफ हमारे पास ये बन रहा है। अब देखिए -1 और 2 के दरमियान हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ किसी भी जगह से हमारे पास ब्रेक नहीं हो रहा या जंप नहीं कर रहा, तो इट मींस ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। यहां पे लिखें हेंस g of x is continuous on the open interval -1 2। नहीं, ओपन इंटरवल -1 2 के ऊपर ये फंक्शन हमारे पास के g of x क्या है, कंटीन्यूअस है। उसके बाद पार्ट नंबर बी जाना पढ़ते हैं। पार्ट नंबर बी में कहते हैं कि इज g of x कंटीन्यूअस, इज g of x continuous from the right at x equal to -1 is क्या हमारे पास लिमिट x approaches to 1। अब लिमिट यहाँ पे लिमिट x approaches to -1, लिमिट x approaches to -1 g of x। अब यहाँ पे लिमिट के ऊपर यहाँ पे सिंबल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो इट मींस ये जो लिमिट है ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट लिमिट x approaches to -1 g of x इक्वल है g of -1 के। ये क्या हमारे पास राइट हैंड लिमिट जब हमारे पास x अप्रोच करेगा -1 को g of x और g of -1 हमारे पास इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इज g of x कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -1, क्या g of x हमारे पास कंटीन्यूअस है x इक्वल टू -1 के ऊपर। तो कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हमारे पास जो तीन प्रॉपर्टीज होती है वो हम चेक करते हैं। लेकिन g of x हमारे पास इसी है, g of x इक्वल हमारे पास -x² + 2x + 2। अब हमें किसके ऊपर कंटीन्यूअस चेक करना है, x इक्वल टू -1, तो यहां पे लिखने पुट x इक्वल टू -1। अब जब इसके में x का -1 हो जाएगा, g ऑफ -1 इक्वल हो जाएगा -(-1) का स्क्वायर प्लस 2 (-1 + 2), तो ये हो जाएगा g ऑफ -1। अब यहां देखिए -1 का स्क्वायर हमारे पास कैसे रहेगा, +1, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1 -2 +2, यानी g ऑफ -1 हमारे पास इससे हो जाएगा -3 में जब 2 निकालिए हो जाएगा -1, तो g ऑफ -1 हमारे पास इससे -1 निकला है। अब ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 को हमने क्या किया, चेक किया। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास ये होती है कि लिमिट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट हमने चेक करना है x अप्रोचेस टू, राइट हैंड लिमिट हमने चेक करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 g ऑफ x। ये राइट हैंड लिमिट में हमने लिमिट हमारे पास जो x अप्रोच कर रही है -1 को g ऑफ x, इसके ऊपर हमें चेक करना है। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू -1, अब g ऑफ x हमारे पास किसी को है -x² + 2x + 2 के है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देंगे, जहां कहीं हमारे पास x होगा x की हमने क्या पुट करना है -1, तो ये हमारा होगा x का -1 का स्क्वायर + 2 * -1 + 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 g ऑफ x। अब यहाँ पे हमारे पास -1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा +1 + इंटू -1 हो जाएगा यहाँ पे -2 + 2, तो यानी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 g ऑफ x इक्वल टू, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा -1। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हमने चेक कर ली। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास जो होती है, हम चेक करते हैं क्या है कि हमारे पास जो g ऑफ -1 है, g ऑफ -1 और लिमिट x अप्रोचेस टू -1, राइट हैंड लिमिट g ऑफ x दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं है। तो यहां देखते हैं हमारे पास g ऑफ -1 का जो आंसर है और राइट हैंड लिमिट में जब x हमारे पास -1 को अप्रोच कर रहे हैं g ऑफ x दोनों का हमारे पास आंसर क्या है, सेम है। तो इट मींस यहां पे लिख सकते हो g ऑफ -1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 g ऑफ x, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये चीज भी हमने चेक कर दी है। हमारे पास जो पार्ट नंबर बी में हमने चेक करना था कि हमारे पास क्या राइट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू -1 g ऑफ x और g ऑफ -1 आपस में इक्वल नहीं है, तीनों प्रॉपर्टीज निकाल के सेटिस्फाई किया। तो हेंस g ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू, x हमारे पास x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1 के ऊपर हमारे पास ये क्या g ऑफ x के कंटीन्यूअस है। अब इसका पार्ट नंबर सी हमारे पास,
पार्ट नंबर सी हमारे पास इज जी ऑफ एक्स continues from the left x equal to हमारे पास क्या है 2 is पहले हम चेक करेंगे क्या ये हमारे पास कंटिन्यूस है कि नहीं है is limit right hand limit x approaches to left hand limit हमारे पास क्या है limit x approaches to 2 g ऑफ यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू g ऑफ x इक्वल है g ऑफ 2 के क्या ये इक्वल है कि नहीं ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही होगा, थोड़ी सी इसमें चेंज है हमारे पास, वहाँ पे हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड की, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो g ऑफ x क्वेश्चन हमारे पास g ऑफ x है -x² प्लस 2x प्लस 2। अब x इक्वल टू 2 के लिए हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो पुट x इक्वल टू 2, फर्स्ट कंडीशन में हम x इक्वल टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ 2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 2 g ऑफ 2 यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 4 प्लस 2, ये और ये हमारे पास कर लेंगे कैंसिल, यानी g ऑफ 2 इसी होगा 2 हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूस की जो सेकंड कंडीशन होती है हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू g ऑफ x। अब यहां लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, अब g ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल है -x² प्लस 2x प्लस 2। अब इस फंक्शन में जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस यहाँ पे जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 2। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जगह -4 प्लस 4 प्लस 2, ये -4 प्लस 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू g ऑफ x, इसका आंसर भी हमारे पास क्या है 2 आया। अब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और g ऑफ 2 है ये दोनों आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए। हम लिखेंगे लिमिट यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन नंबर 3 हमारे पास g ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, दोनों हमारे पास क्या इक्वल है। तीनों प्रॉपर्टीज में सैटिस्फाई कर दी तो यहां पे लिखेंगे हेंस g ऑफ x इज कंटीन्यूअस, g ऑफ x हमारे पास क्या है कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू, x हमारे पास क्या है एट x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू के लिए ये हमारा g ऑफ क्या है कंटीन्यूअस है। इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी हमारे पास इज g ऑफ x continues on the closed interval -1, यानी क्या हमारे पास जो क्लोज इंटरवल -1 2 है इसके ऊपर हमारे पास जो g ऑफ x है वो कंटीन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अब ये देखिए -1 2 क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा -1 लेस देन और इक्वल टू x और x लेस देन और इक्वल टू 2, इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल को -1 लेस देन और इक्वल टू x और x लेस देन और इक्वल टू 2। नहीं हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है और -1 और 2 के दरमियान भी कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू हो सकती है। अब हमारे पास ये जो फंक्शन ग्राफ है, ग्राफ में देखिए हमारे पास -1 किधर है, अब -1 हमारे पास यहाँ पे है और हमारे पास +2 हमारे पास यहाँ पे है, यानी ग्राफ में अंदर हमारे पास -1 यहाँ पे लेकर और 2 हमारे पास यहाँ पे लेकर है। अगर हमारे पास x -1 की इक्वल होता है तो यहाँ पे लेकर, अगर x 2 की इक्वल होता है तो यहाँ पे लेकर, अगर इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास कोई किसी ना किसी वैल्यू पे जो है ग्राफ हमारे पास लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें -1 और 2 के दरमियान जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है इसमें -1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है देखिए ग्राफ हमारे पास किसी भी जगह से ना ब्रेक हो रहा है और ना जंप हो रहा है, तो इट मींस यहाँ पे हमारे पास g ऑफ x इज continues on the closed interval -1
नहीं, ये जी ऑफ एक्स को हमारे पास वो क्या है, कांट यूज ऑन द क्लोज इंटरवल -1 2। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का आज हमारे पास खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा फंक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होती हैं, रूल्स ऑफ लिमिट क्या होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कंटीन्यूअस फंक्शन का ग्राफ किस तरह होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का ग्राफ किस तरह होता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई कि चैप्टर नंबर 1 में जितने भी हमने टॉपिक पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस टॉपिक आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखने भी हैं। इनको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल सारी चीज़ें आपने डिटेल्स के साथ पढ़नी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।